डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, हैलोजन व्युत्पन्न। कल की क्लास में हमने नामकरण के बारे में पढ़ा था, हैलो एल्केन का नामकरण। ठीक, इनका सामान्य नाम एल्किल हैलाइड तथा आयुर्वेदी नाम हैलो एल्केन होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हमने कुछ पढ़ लिए थे। देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर सीरियल नंबर, ये एग्जाम्पल्स सिंपल नेम, और यहां हम लेंगे आयुपेसी नेम। देखो, 10 उदाहरण हमने पढ़ लिए थे। नंबर 11 है, जैसे कार्बन की संख्या 5 हो, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH। देखो, कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 4 5 5 कार्बन है इसमें। ठीक है, नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 4। इसका सामान्य नाम क्या होगा? आइसो लगेगा इसमें, कोड लगाने, आइसोपेंटिल क्लोराइड। आइसोपेंटिल क्लोराइड। ठीक, जब सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो सामान्य नाम लिखते समय आइसोपूर्वलगन लगाया जाता है, तो आइसोपेंटिल क्लोराइड। ठीक है, इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 3 मेथिल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन। आईपीएसी नाम 1 क्लोरो 3 मेथिल, 1 क्लोरो 3 मेथिल। ठीक, 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH3 Cl CH2 CH3। ठीक, देखो, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है। आपने कैसे पहचाना? हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ रहा है वो कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 से, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक, कार्बन की संख्या टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसका सामान्य नाम होगा टर्सरी पेंटिल क्लोराइड, क्योंकि Cl जिस कार्बन पर जुड़ा है कितने जुड़ रहा है? 3 से, 1 2 3 से, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा? टर्सरी पेंटिल क्लोराइड। ठीक, टर्सरी पेंटिल क्लोराइड। ठीक है, देखो, आईपीसी नाम कैसे दोगे? नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से, तो 1 2 3 4 नंबरिंग ऐसे करेंगे ना। ठीक है, तो आईपीसी नाम क्या होगा? 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 मेथिल। ठीक, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH3 CH2 Cl। ठीक है, देखो, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। आपने कैसे पहचाना? Cl जिस कार्बन पर जुड़ रहा है वो कितने से जुड़ा है? 1 से, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3। देखो, इसका सामान्य नाम क्या होगा? नियोपेंटिल क्लोराइड। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो नियो
नियो पेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड। ठीक, जब सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पर दो एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो तो सामान्य नाम लिखते समय नियो पूर्वलग्न लगाया जाता है। ठीक है, इसका आईपीसी नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल 2,2 डाइमेथिल। ठीक, 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक, तो इसका आईपीसी नाम 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक, तो हेलो एल्केन में ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, नामकरण, हेलो एल्केन का नामकरण। तो इनका नामकरण दो प्रकार से किया, सामान्य नाम और आईपीसी नाम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब इसमें हेलो एल्केन में देखो, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। हेलो एल्केन में CX कार्बन हैलोजन CX बंध की प्रकृति। ठीक, हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। ठीक है, X हैलोजन और C क्या है? कार्बन। ठीक है, हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन। देखो, कार्बन हैलोजन बंध C कार्बन, X क्या है? हैलोजन, ये कार्बन की शेष संयोजकता है। देखो, कार्बन हैलोजन बंध में आपको पता है X बराबर यहां पर क्या है? हैलोजन HCl Br और I, HCl Br I। ठीक, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, देखो कार्बन हैलोजन बंध में हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में अधिक होती है। ठीक, आपको पता है जैसे विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ही विद्युत ऋणता कहलाती है। और आपको यह भी पता है F आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। F की विद्युत ऋणता कितनी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F 4.0, फ्लोरीन की 4.0, Cl की 3.0, Br की 2.8 और आयोडीन की 2.5 और कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी होती है? 2.5। ठीक, तो देखो कार्बन हैलोजन बंध में हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण साजित इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, जिससे हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बंध ध्रुवीय हो जाता है। ठीक, पोलर इन नेचर, यानी ध्रुवीय बंध हो जाता है। डाइपोल हो गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो हैलोजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बंध ध्रुवीय हो जाता है, पोलर हो जाता है। और CX कैसा बंध है? सहसंयोजक बंध है। ठीक, क्यों? क्योंकि हैलोजन अधातु और कार्बन भी अधातु, तो सहसंयोजी ध्रुवीय बंध है। ठीक, तो हैलोजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय हो जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक बार इसमें देखो, यहां से बोर्ड में एक प्रश्न आया था CH3Cl का कक्षक आरेख। CH3Cl मेथिल क्लोराइड का
कक्षक आरेख, कक्षक आरेख। ठीक, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH3Cl, मेथिल क्लोराइड का कक्षक आरेख। ये क्वेश्चन आ चुका बोर्ड पे। देखो CH3Cl आपको पता है, CH3Cl ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है। ठीक, हेलोजन एटम जिस कार्बन का जोड़ा है उस पर संकीर्ण कौन सा है, sp3। कैसे, C आपको पता है ये C है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन पर सिग्मा बंध कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंध हैं। तो फिर आपको पता है संकीर्ण कौन सा है, sp3। ठीक, तो CH3Cl में कार्बन पर sp3 संकीर्ण है। sp3 संकीर्ण है तो एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक आपस में मिलकर 4 sp3 संकीर्ण कक्षक बनेंगे, जो 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर अभिविन्यासित होकर चतुष्फलक की ज्यामिति बनाते हैं। तो इसका कक्षक आरेख कैसे बनेगा, जैसे ये कार्बन पर संकीर्ण कौन सा है, sp3, तो ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय है, इस प्रकार से चतुष्फलकीय ज्यामिति। ठीक, इस प्रकार से बनेगी चतुष्फलकीय है। ठीक है, कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 3, जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु। यहां पर अक्षीय अतिव्यापन होगा और कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर सिग्मा बंध अक्षीय अतिव्यापन से, इसी प्रकार से यहां पर हाइड्रोजन और कौन सा, सिग्मा बंध बनेगा। ठीक है, अब ये CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड है, एक क्या जुड़ा है, Cl, क्लोरीन परमाणु। ठीक, देखो Cl क्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो गए ना 17। 6 2 8 2 10 2 12 और 5 17। ठीक, तो 3p है। देखो p कक्षक कैसे होते हैं, डमलाकार। ये कार्बन हो गया 3 हाइड्रोजन Cl, यहां पर ये Cl परमाणु है। ठीक, यहां पर ये अक्षीय अतिव्यापन होगा जिससे किसका निर्माण होगा, सिग्मा बंध का। आपको पता है पाई बंध संपार्श्विक अतिव्यापन से बनते हैं, और ये अतिव्यापन कौन सा हुआ, कार्बन पर संकीर्ण कौन सा था, sp3p अतिव्यापन, क्योंकि Cl में अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है, 3p में। ठीक, तो ये है CH3Cl का कक्षक आरेख। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम इसमें पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां। नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की विधियां, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक, इसके बाद में हेलो एल्केन के भौतिक गुण, फिर क्या, रासायनिक गुण। देखो हेलो एल्केन बनाने की विधियां, फर्स्ट विधि इसमें एल्केन से, एल्केन से। ठीक, देखो एल्केन की क्रिया हेलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है, हेलो एल्केन बनता है। फॉर एग्जांपल देखो CH4 मेथेन है, CH3H, ये क्या है, CH4 मेथेन, मेथेन। ठीक, मेथेन की क्रिया Cl2 के साथ कराता हूं, ClCl, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, E बराबर h। ठीक, तो मेथेन की क्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर H यहां से Cl यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, और क्या बन जाएगा, CH3Cl और प्लस HCl। CH3Cl क्या है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल
क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक, तो मेथेन की क्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर मेथिल क्लोराइड बनता है। ठीक, दूसरी विधि है इसमें नंबर 2, हेलोजन बनाने की सेकंड विधि। एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। नंबर 2, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। ठीक, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एल्कीन क्या होती है। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन। देखो, एल्कीन दो प्रकार की होती है, सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन। सम्मित एल्कीन क्या होती है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पर समान समूह जुड़े हुए हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सम्मित एल्कीन। ये सम्मित एल्कीन है क्योंकि देखो यहां भी दो हाइड्रोजन, यहां भी दो हाइड्रोजन, यानी डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पर समान समूह है, सम्मित एल्कीन है। असम्मित एल्कीन क्या होगी, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कैसी है, असम्मित एल्कीन है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पर असमान समूह जुड़े हैं। यहां दो हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, एक CH3 है, तो ये तो होगी असम्मित एल्कीन और ये क्या है, सम्मित एल्कीन। देखो, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। देखो, एल्कीन जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन। ठीक, नाम क्या है इसका, 1 2 3 प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन है। ठीक, 1 प्रोपीन या प्रोप 1 इन। इस पर हैलोजन अम्ल का योग करा दो, जैसे HX, HX क्या हो गया, हैलोजन अम्ल, हाइड्रोजन हैलाइड है। ठीक है, H प्लस होता है और X क्या होता है, माइनस, कोई उपस्थिति नहीं है यहां पर। देखो, जब असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग करवाया जाता है तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार योग होता है। अब आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकोव नियम, मार्कोनिकोव नियम। ठीक, मार्कोनिकोव नियम। देखो, असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होगा। मार्कोनिकोव नियम क्या है, इस नियम के अनुसार जब असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग करवाया जाता है तो इसका ऋणावेशित भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। यहां हाइड्रोजन कितना है, 1, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो फिर बताओ X कहां जुड़ेगा, यहां पर। ठीक, तो CH3 CH3 CH और यहां पर क्या, X, और डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में, H यहां जुड़ जाएगा, CH3। ठीक, ये क्या बना, 2 हेलो प्रोपेन, 1 2 3, तो 2 हेलो प्रोपेन, 2 हेलो प्रोपेन। ठीक, तो मार्कोनिकोव नियम क्या है, इस नियम के अनुसार जब असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल या ध्रुवीय अणु का योग करवाया जाता है तो इसका ऋणावेशित भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। ये हाइड्रोजन कितना है, 1, और ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो X कहां जुड़ेगा, यहां पर। ठीक, ये मेन प्रोडक्ट होगा। प्रश्न यहां से कैसे आएगा, निम्न समीकरण को पूर्ण कीजिए। X बराबर आपको पता है HCl कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक, तो 2 हेलो प्रोपेन। ठीक है, यहां पर HX क्या है, हैलोजन अम्ल, तो हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम देखो, हैलोजन हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक, हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम
ठीक। हैलोजन अम्ल क्या है? HX, जैसे HF, HCl, HBr और HI। आपको पता है सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है? HI की, HI की। ठीक, क्यों? क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है। आयोडीन की विद्युतीयता सबसे कम है, आकार बड़ा है, तो ये बंध सामर्थ्य सबसे कम होगी। बंध सामर्थ्य सबसे कम होगी तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो HI की क्रियाशीलता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। तो हैलोजन अम्ल यानी हाइड्रोजन एलाइड की क्रियाशीलता का क्रम HF, HCl, HBr, HI। HI की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्न समीकरण को पूर्ण कीजिए। जैसे असमित एल्कीन दे रखी है CH3, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसके ऊपर HBr का योग करना है, HBr। ठीक, अब आपको पता है H प्लस होता है और Br क्या? माइनस। ठीक, असमित एल्कीन पर HBr का योग। देखो परोक्साइड की उपस्थिति में, परोक्साइड, ठीक, परोक्साइड, यहां ध्यान से करना, उपस्थिति है परोक्साइड की उपस्थिति में। देखो जब असमित एल्कीन पर परोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग करवाया जाता है तो मार्कोनिकोव नियम के विपरीत उत्पाद बनता है, जिसे एंटी मार्कोनिकोव नियम या खरास प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब आपके अनुसार मार्कोनिकोव नियम क्या था? मार्कोनिकोव नियम के अनुसार ऋणावेशित भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो, तो यहां जुड़ना चाहिए, लेकिन यहां नहीं जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? यहां पर। मार्कोनिकोव नियम के विपरीत उत्पाद बनेगा, जिसे हम एंटी मार्कोनिकोव नियम या खरास प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव कहते हैं। तो इसमें क्या बनेगा? CH3, CH3, H यहां जुड़ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में CH2, और यहां पर क्या? Br। ठीक, तो जब असमित एल्कीन पर HBr का योग परोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो मार्कोनिकोव नियम के विपरीत उत्पाद बनता है, जिसे एंटी मार्कोनिकोव नियम कहते हैं, या इसे खरास प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। और इसका नाम क्या हुआ? 1,2,3 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ठीक, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, असमित एल्कीन पर HBr का योग परोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो मार्कोनिकोव नियम के विपरीत उत्पाद बनता है, जिसे हम एंटी मार्कोनिकोव नियम या खरास प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार फिर आप इसको रिवाइज कर देते हैं। देखो असमित एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्ल का योग है, ये इलेक्ट्रोस्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। H+ यहां पे क्या है? इलेक्ट्रोस्नेही है। ठीक है, पहले H+ का योग होता है तो एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का मार्कोनिकोव नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोस्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, या इलेक्ट्रोस्नेही योग होता है इसमें। ठीक, तो मार्कोनिकोव नियम क्या था? इस नियम के अनुसार जब असमित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग करवाया जाता है तो इसका ऋणावेशित भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो X कहां जुड़ेगा? यहाँ पर। डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में, H यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, परोक्साइड प्रभाव में केवल और केवल HBr का योग होता है। ठीक, परोक्साइड प्रभाव में परोक्साइड की उपस्थिति जरूरी होगी, मार्कोनिकोव नियम में कोई उपस्थिति नहीं है। ठीक, तो जब असमित एल्कीन पर HBr का योग परोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो मार्कोनिकोव नियम के विपरीत उत्पाद बनता है, जिसे एंटी मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। इसे खरास प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। ठीक, तो बोर्ड में यहां से प्रश्न आ सकता है, निम्न समीकरणों को पूर्ण कीजिए।
ठीक है। HBr का योग दे रखा हो, पेरोक्साइड की उपस्थिति दे रखी हो, तो कौन सा नियम लगाओगे? एंटी मार्कोनिकोव नियम, एंटी मार्कोनिकोव नियम, ठीक है।